नेक्स्ट आज हम करेंगे टी टेस्ट। एग्ज़ाम्पल 13.11 है टी टेस्ट की मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि सैम्पल साइज स्मॉल होना चाहिए और साथ ही जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा वो भी अननोन हो। 13.11 में उसने कहा नंबर कंपनीज इंटरेस्टेड इन सीइंग इफ़ द नंबर ऑफ बोर्ड फीट पर ट्री हैज़ डिक्रीज़ का मतलब है साइन किसका आएगा, लेस का, और लेस का मतलब है कि आपने ऑल्टरनेटिव में लेस का साइन लिखना है और नल के अंदर ग्रेटर दैन इक्वल टू साइन आएगा। फिर इसने कहा इन द पास्ट द कंपनी हैज़ एन एवरेज ऑफ 93 बोर्ड फीट पर ट्री। ठीक है, एवरेज का मतलब ये उसने आपको मीन की वैल्यू दे दी है, म्यू दे दी है, 93 है, और जो रैंडम सैम्पल जब उसने 25 ट्रीज़ का लिया तो एक्सपायरिटी 9 आया, एस जो है वो 20 है। ठीक है, और जो अल्फ़ा है वो 10% उसने लिया। सेम उसी तरह उसने हाइपोथेसिस बना ली, एच नोट म्यू इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 93 और H1 में आएगा म्यू इज़ लेस दैन 93, अल्फ़ा 0.10, टी का फार्मूला उसने अप्लाई कर लिया। वी आपको पता है टी के अंदर वी जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि जितनी आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड। तो यहाँ पे v क्या है n-1 इसलिए है क्योंकि हम एक ही पैरामीटर इसमें एस्टिमेट कर रहे हैं और वो होगा s। तो n 25 था, -1 किया तो v आ गया आपके पास 24। उसके बाद क्रिटिकल रीजन में क्रिटिकल वैल्यू t की टेबुलेटेड इस तरह हम चेक करेंगे v अल्फ़ा 24 0.10। अब टेबल t का जो है उसने दिया हुआ है टेबल 12, तो हम टेबल 12 पे देखते हैं। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है टेबल है, टी टेस्ट का टेबल है। ठीक है, क्वांटाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें उसने वैल्यू चेक करनी है आपने 0.10 अल्फ़ा है और उसको 24 में चेक करना है। तो 0.10 ये है। ठीक है, और इसको आपने 24 में जब आप चेक करेंगे, ये यहाँ पे v है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 24 में जब आपने इसको चेक किया तो आपके पास वैल्यू आई -1.318 पर्सेंट लिखती। ठीक है, तो फिर आपने कैलकुलेटेड आपकी क्या आई -1 इस लेस दैन -1.3, तो ये डिसीजन फोर्स हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट या फिर डू नॉट रिजेक्ट एच नोट। ठीक है, इसी तरह एग्ज़ाम्पल 13.12 में बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे मीन और सिग्मा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो आपने खुद फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कंडीशंस आप दे सकते हैं कि स्मॉल एन जो है वो भी लेस है, कि स्मॉल एन जस्ट 5 है, 5 वैल्यूज़ हैं, और एस है वो भी अननोन है। टी के लिए एक टेबल कंसर्न करते हैं जो उसने आपको स्टार्ट में दिया हुआ है और वो है ये टेबल। ठीक है, इसी तरह उसने हाइपोथेसिस बना दी, अल्फ़ा बता दिया, टी का फार्मूला उसने बता दिया, मीन इस तरह निकलेगा, वेरिएंस इस तरह निकलेगा, और अगर आपके वन साइडेड में लेस का साइन आ रहा है H1 में तो ये वाला क्रिटिकल रीजन होगा, ग्रेटर है तो ग्रेटर दैन 1 माइनस अल्फ़ा होगा, और अगर टू साइडेड है तो उसी तरह अल्फ़ा/2 होगा 1 माइनस अल्फ़ा/2। टी टेस्ट में बस एक कंडीशन ऐड होती है और वो क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम v, और v क्या होगा n-1। टेबल वैल्यू भी आपको बता दी मैंने। तो अब जितनी एग्जांपल्स हैं 13.12 ये भी आप कर लेंगे, 13.13 भी हो जाएगी, 13.14 भी आपने करनी है, ये सारी टी की आप लोगों ने करनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाए टॉपिक, वो है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट अ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। के अगर अभी तक आपने जो टेस्टिंग की वो थी मीन की टेस्टिंग, अब आप टेस्टिंग करेंगे हाइपोथेसिस अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, कि आपने जो है पाई पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आपने पढ़ा हुआ है, पाई होता है ये पैरामीटर है, उसकी टेस्टिंग करनी है।
तो जब भी प्रोपोर्शन की टेस्टिंग होगी गर्ल्स, तो उसमें जी और टी का कोई कंसर्न नहीं है, उसके अंदर हम सिंपली जी टेस्ट ही लगाएंगे, क्योंकि प्रोपोर्शन आपको पता है उसका आंसर बहुत मिनिमम होता है। मिनिमम का मतलब फार्मूला इसका होता है x/n। आंसर पाए का तब छोटा आएगा जब डिनोमिनेटर बड़ा हो। डिनोमिनेटर में सैम्पल साइज़ है, इसका मतलब सैम्पल साइज़ जब बड़ा होगा तो पाए का आंसर छोटा होगा, ठीक है। तो जब सैम्पल साइज़ बड़ा है तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि जब सैम्पल साइज़ बड़ा हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, जी टेस्ट। तो जब भी क्वेश्चन में पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हो, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिंपली जी टेस्ट लगा देना है, ठीक है। अब इसके देखिए उसने टेबल दिया हुआ है, सेम उसी तरह जहाँ जहाँ पे मीन है वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे आप पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को, ठीक है। पाई नोट, ये जो पाई नोट है इसका मतलब कोई भी वैल्यू है जो आप क्वेश्चन में आपको देगा, अगर नहीं गिवन तो फिर आप इसको ज़ीरो लेंगे। अल्फ़ा उसने दे दिया, जी टेस्ट मैंने आपको बताया वो लगेगा, उसका फार्मूला होगा पी माइनस पाई नोट। पी है सैम्पल प्रोपोर्शन और पाई नोट है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, जो कि आपने हाइपोथेसिस में मेंशन की होगी। डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पाई नोट 1 माइनस पाई नोट डिवाइडेड बाय एन। पी है x/n, ठीक है। इसी तरह बाकी क्रिटिकल रीजन सेम एग्जैक्ट वही है जो हमने मीन की टेस्टिंग के लिए किया था। अब क्वेश्चन करते हैं हम 13.15। उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसने कहा है सर्टेन दैट लेस दैन 5% ऑफ इट्स बल्ब्स आर डिफेक्टिव, कि 5% से भी कोई कंपनी क्लेम कर रही है कि वो जो बल्ब्स बना रही है उसमें 5% से भी कम जो है बल्ब्स उसके डिफेक्टिव होते हैं। इसका मतलब बाकी सारे क्या होते हैं, नॉन डिफेक्टिव। तो सपोज 300 बल्ब्स का मतलब सैम्पल साइज़ 300 हो गया, इनको टेस्ट किया गया एंड 10 डिफेक्टिव बल्ब्स आर फाउंड। 10 डिफेक्टिव बल्ब्स का मतलब कि x की वैल्यू 10 है। दस से उसने क्या इस लेस दैन 0.05। अब आप देखेंगे 0.05 है, ये मीन की वैल्यू नहीं हो सकती, ये प्रोपोर्शन की ही वैल्यू होगी, क्योंकि प्रोपोर्शन की रेंज होती है 0 से 1, या परसेंट में आंसर होगा या पॉइंट्स में होगा, मतलब डेसिमल में होगा या फ्रैक्शन में होगा, ठीक है। तो पाई की पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की 0.05 है। जो सैम्पल प्रोपोर्शन है उसमें आप 10 को 300 पे डिवाइड करेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी। सेम उसी तरह में लेस उसने खुद ही कहा है, साइन दिया हुआ अल्टरनेटिव में वो लिखा, नल में आपने उसको अगेंस्ट बना दिया, ग्रेटर